हाय। हम इंसान जो होते हैं वो बाहरी प्रदूषण के बारे में तो बहुत ही अवेयर होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपनी आत्मा के प्रदूषण के बारे में सोचा है, या हमारा ध्यान कभी इस तरफ गया है? हमारी जो आत्मा है उसकी प्रदूषण की तरफ ध्यान गया है? नहीं गया है ना। क्योंकि जो हम इंसान होते हैं वो बहुत अवेयर होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, और कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचा सकती है। हम बहुत अवेयर रहते हैं, और कभी हमारा ध्यान जो होता है कि आत्मा के प्रदूषण की तरफ नहीं जाता है। कि जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक स्वस्थ और सुंदर शरीर पाने के लिए जो होता है कि चाहते हैं कि साफ स्वच्छ और सुंदर वातावरण हो, ठीक उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है उसको भी स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए जो है कि हमारे अंतःकरण का जो साफ होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, वो भी यही चीजें कहते हैं कि जो प्रभु हैं, भगवान जो है वो प्रेम के महासागर हैं, और जैसे और जो हमारी आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। भगवान का ही अंश है, क्योंकि जैसे पानी बाहरी, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब चीजें जिस तरीके से होती हैं उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है वो भी साफ, सुंदर और पवित्र आत्मा है। तो संत महात्मा भी ये चीजें कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है, या भगवान तक जाना है, आत्मा से परमात्मा का अगर मिलन करवाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, अपनी आत्मा को साफ करना होगा, तभी, और प्रेम भरना होगा। क्योंकि प्रभु को पाने का एकमात्र रास्ता है प्रेम। उनको अगर पाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। इसलिए जो इतने गलत नहीं कहते हैं, जो भी बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वो यही कहते हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा को प्रदूषण रहित करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक नेक, पाक, पवित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करना होगा। इसलिए अपने आत्मा को प्रदूषण रहित करने के लिए क्या करना होगा कि अपने जीवन में सद्गुण को ढालना होगा।